हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों आज है 6 जुलाई। तो दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग देखेंगे 6 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी वायुसेना से स्वस्तिक का चिन्ह हटाया है। तो दोस्तों पूछा गया है हमसे कि किस देश की वायुसेना का जो अभी तक स्वस्तिक यानी कि ये जो इस तरह ये से जो चिन्ह होता है ये किस देश की वायुसेना में था और अभी हाल में हटाया भी है। तो किस देश ने हटाया है दोस्तों? ये यूरोपीय देश है। कौन सा है? फिनलैंड। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये जो चिन्ह है ये चला बहुत सदियों से चला आ रहा है, भारतीय संस्कृति में भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ था वो हुआ था जर्मनी से। जर्मनी में किसने किया था? हिटलर ने। और ये नाजीवाद का प्रतीक था। जो नाजीवाद चलाया था किसने? हिटलर ने। तो उसका प्रतीक था। तो इसका कारण तो फिनलैंड की सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है दोस्तों, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फिनलैंड ने एक समय जर्मनी का साथ दिया था हिटलर के समय में, तो हो सकता है उस वजह से हटा दिया गया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी फिनलैंड इसको यूज करता रहा है। तो ऑफिशियल नोटिस कुछ भी नहीं आया, बस हटाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल है हमारा, हाल ही में चेज द वायरस अभियान किस राज्य में चलाया गया है। तो दोस्तों चेज द वायरस अभियान ये कोविड-19 से निपटने के लिए चलाया गया है। और किसने चलाया है, किस राज्य ने? तो ये चलाया गया है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा कि ये है क्या। तो ये है चेज द वायरस अभियान के तहत क्या होगा दोस्तों, कि इसके तहत जो भी रोगी है और जैसे एक पेशेंट हो गया जिसको कोरोना वायरस से संक्रमित है और उस रोगी के नज़दीकी 15 लोगों को जांच की जाएगी। सबसे पहले ट्रैक किया जाएगा उनको, फिर उनकी जांच की जाएगी और इन सब के बाद इनको अलग से आइसोलेट रखा जाएगा। तो ये किया क्यों कर रही है सरकार? तो दोस्तों क्लियर सी बात है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रही है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। पहले छोटी मोटी जगह पे मतलब छोटे स्तर से इसको लागू किया गया था, तो अब ये पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा महाराष्ट्र होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की दर तय की है। तो दोस्तों आज से कुछ दिनों 5 या 6 क्लास पहले आपको पढ़ाया गया था, मैंने भी पढ़ाया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू की है। तो उसमें दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि अभी सिर्फ इसकी घोषणा की है, लेकिन इसके तहत दर क्या होगी गोबर की, किस तरह से ये योजना काम करेगी, तो उसी के दर तय किसने की है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार। तो इसमें गोबर की दर क्या तय की गई है दोस्तों? 1.5 रुपया यानी कि 1.5 रुपया प्रति किलोग्राम गोबर खरीदा जाएगा। और कौन खरीदेगा? ये छत्तीसगढ़ की सरकार। और क्यों खरीदेगा इसके बारे में दोस्तों मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज अगर क्वेश्चन आया है हमारा इसमें तो देख लेते हैं क्यों खरीदेगी। एक तो ये आवारा पशु से निजात पाने के लिए इस तरह की योजना लाके सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, और जो किसके लिए है? किसान हित में है दोस्तों। दूसरी चीज़, अब जब जैसे गोबर का रेट दिया जाएगा किसान को, तो किसान अपनी गाय नहीं छोड़ेगा सड़कों पर, यह भी क्लियर बात है। उसके चारे का इंतजाम भी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को आवारा पशु से निजात दिलाने के लिए और गौवंश को भी आवारा फिरने से बचाने के लिए किया है। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। देखते हैं अगला सवाल है हमारा, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 की टेस्टिंग सूची में किस स्थान पर है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि जो भारत में कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है तो ये सूची में किस स्थान पर है। तो दोस्तों ये सूची किस प्रकार बनाई गई है पहले तो ये समझ लेते हैं।
एक बनाई गई है प्रति 10 लाख व्यक्तियों की आधार पर, कि प्रति 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोग व्यक्तियों पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत इस सूची में है 138वें स्थान पर। हैरानी की बात है दोस्तों कि भारत संक्रमित मामलों की संख्या में टॉप 5 के अंदर है। दोस्तों बहुत जल्द भारत वर्तमान में चौथे पे है और बहुत जल्द ही 1 या 2 दिन में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन इसकी हालत क्या है कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर अगर टेस्टिंग की बात की जाती है तो भारत का स्थान 138वां है दोस्तों। और देख लेते हैं तो इसमें टॉप पर कौन से हैं। टॉप पर है दोस्तों इसमें जिब्राल्टर, पहले स्थान पर कौन है, जिब्राल्टर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मोनाको, मोनाको है अगले दूसरे स्थान पर। तो उसके बाद आता है कैमन टापू तीसरे पर। यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात है दोस्तों, यूएसए नहीं बोला है मैंने, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद आता है आइसलैंड, फिर उसके बाद आता है लग्जमबर्ग, और फिर हैरानी की बात है कि टॉप 5 में बहरीन है, जबकि भारत का स्थान कितना है दोस्तों, 138 में। ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए यूएसए में सबसे ज़्यादा फैला है तो यूएसए 26वें स्थान पर है। तो हमसे लेकिन सवाल में पूछा गया था कि भारत का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों वो होगा 138वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य में कोरोना सेफ्टी गाइडलाइंस को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कोरोना सेफ्टी गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं तो उनको 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है, यानी कि 2021 जुलाई 2021 तक ये नियम लागू रहेंगे। किस देश में रहेंगे, बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। ये चीज़ दिखाती है हमको कि किस तरह से कोई राज्य सरकार कोरोना वायरस के प्रति इतना सजग है। तो दोस्तों ये किसने किया है, ये किया है केरल ने। ये है क्या, आप थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों एक नियमावली है या गाइडलाइंस है जिसको नाम दिया गया है केरला एपिडेमिक डिजीज कोरोना वायरस डिजीज एडिशनल रेगुलेशन 2020। ये नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए, फिर मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, केरला एपिडेमिक डिजीज कोरोना वायरस डिजीज एडिशनल रेगुलेशन 2020, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इसका नाम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इस इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अच्छा इसमें है क्या, तो इसमें दोस्तों क्या है कि साधारण सी नियमावली बनी है जो वर्तमान में अभी भी चल रही है लगभग हर राज्य में। क्या है कि जैसे सार्वजनिक स्थल पर मास्क का अनिवार्य होगा, फेस मास्क जिससे मुंह ढका जाता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है दोस्तों। और जैसे शादी है तो शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति, और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति, जो अभी भी चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हो जाएगा, और वो भी ये 20 व्यक्ति और 50 व्यक्ति कहाँ हैं, जहाँ पे कोरोना नहीं है दोस्तों, ये इतना याद रखना। और दूसरी चीज़, दुकान मॉल या कमर्शियल जगह पर दोस्तों अधिकतम कितने व्यक्ति रहेंगे, 20 व्यक्ति। तो दोस्तों ये केरल सरकार का, ये लगभग आप लोगों को जिस तरह से पता है कि ये लगभग सभी राज्यों में यही चीज़ चल रही है, यही लागू है, यही गाइडलाइंस लागू है। लेकिन केरल ने क्या किया, इसको 1 साल के लिए लागू कर दिया, यानी कि जुलाई 2021 तक यही प्रावधान लागू रहेंगे कोविड-19 को लेकर। जबकि अन्य राज्य सरकारों का कब तक है, उनका है सिर्फ 31 जुलाई 2020 तक। दोस्तों ये चीज़ नोट करना, ये चीज़ दिखाती है कि 1 साल तक बढ़ाने का मतलब है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि कोई भी राज्य सरकार कितना सजग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी केरल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए की बीमा कैप के साथ कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। तो दोस्तों ये कितने रुपए की है, पहली बात तो ये किसने की है, ये की है सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। ये तो जब
सड़क दुर्घटना की बात है तो क्लियर सी बात है यही मंत्रालय करेगा। इसने क्या किया है दोस्तों, कैशलेस जो बीमा में क्षतिपूर्ति होती है कैशलेस रहेगी, अब ये नकदी नहीं चलेगी दोस्तों। तो ये कितनी की है, 2.5 लाख रुपए की। ठीक है दोस्तों, ये बीमा राशि कैशलेस रहेगी अब। तो यानी कि 2.5 लाख रुपए किस तरह से कैशलेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने PSD बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो ये किसने जीता है दोस्तों, PSD बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट, ये जीता है हरियाणा के सुमित नांगल ने। कहाँ के हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, चर्चा में है टेनिस में। तो ये हरियाणा के हैं। ये तो सुमित नांगल के बारे में हो गया। और थोड़ा सा ये देख लें, PSD बैंक नार्ड ओपन ये कहाँ पे होता है दोस्तों, ये होता है जर्मनी में। जर्मनी कहाँ है दोस्तों, यूरोप में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बनती है कि कोविड-19 के दौरान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो भी नाम किसका आएगा, सुमित नांगल, और यही वाला टूर्नामेंट रहेगा PSD बैंक नार्ड ओपन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारे, निम्न में से किस राज्य ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। तो दोस्तों आसपास हेल्पलाइन शुरू करने वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। ये अब देख लेते हैं आसपास हेल्पलाइन है क्या। इसमें दोस्तों ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अवसाद से ग्रसित है, अवसाद यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ क्या, डिप्रेशन, अवसाद यानी कि डिप्रेशन से ग्रसित है, तो इसकी जानकारी देना। तो इसीलिए क्या बोला गया है, आसपास। इसको क्यों बोला गया कि जैसे हमारे आसपास कौन सा व्यक्ति डिप्रेशन में है तो इसकी जानकारी देना, उसको थोड़ा सा जागरूक करना, उसको समझाना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आसपास अभियान के अंतर्गत आती हैं। ये हुआ क्यों, जैसा कि अभी हाल में काफ़ी चर्चित केस हुआ है, और केस कौन सा है दोस्तों, डिप्रेशन यानी कि अवसाद के कारण किस एक्टर ने आत्महत्या की है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने। MS धोनी की बायोपिक में यही एक्टर थे। तो ये थोड़ा हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी, तो इस वजह से थोड़ी सी चर्चा में आई है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पहल है कि अवसाद एक दोस्तों युवाओं में होने वाली बहुत तेज़ी से फैल रही है ये वाली बीमारी, और इसका इलाज दोस्तों कुछ वैसा नहीं है, लेकिन खुद से ही इसका इलाज संभव होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अब अगला सवाल क्या है। आज का आखिरी सवाल भी हमारा यही होगा। नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन फैलाता है सबसे ज़्यादा, या करता है या बचता है। तो दोस्तों इसके अभी तक USA था, लेकिन अब चीन पहले स्थान पर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज किया और उसके बाद वो जब कचरा के रूप में फैलता है या यूजलेस हो जाता है तो उसे ई वेस्ट कहा जाता है या हिंदी में ई कचरा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन हमारा सही आंसर। दोस्तों तो आज की क्लास यहीं तक थी। अब देख लेते हैं आपको कल का सवाल आपसे पूछा गया था, हाल ही में G4 वायरस किस देश में पाया गया। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया था आप लोगों को, किस देश में पाया गया, चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस राज्य ने वैद्यनाथ, सॉरी ये आपके होमवर्क है यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। निम्न में से किस राज्य ने वैद्यनाथ धाम देवघर श्रावणी यानी कि जो सावन मास में मेला लगता है उस पर रोक लगाई है, श्रावणी मेला पर रोक लगाई। तो दोस्तों ऑप्शन है इसके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है दोस्तों ये आप लोगों को। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।